दिल्ली पानी पानी हो चुकी है। 2 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे हाल दिल्ली का बुरा हो चुका है। जुलाई में बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। राजधानी के कई हिस्से हाल फिलहाल आपको समंदर जैसे दिखेंगे। कहीं गाड़ियां फंसी हैं तो कहीं सड़कें जलमग्न हैं। दिल्ली में कल हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। दिल्ली का मिंटो ब्रिज बारिश के बाद बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा ऐसे हालात बन जाते हैं, पानी भर जाता है और खतरा वहां पर पैदा हो जाता है। अनमोल बाली हमारे साथ, हमारे सहयोगी मिंटो ब्रिज से इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष भी हमारे साथ इस वक्त दिख रहे हैं, अरविंद ओझा भी हमारे साथ है। सबसे पहले अनमोल, आपका रुख करते हुए, भारी बारिश को देखते हुए, पानी के भराव को देखते हुए यह फैसला लिया गया कि मिंटो ब्रिज को फिलहाल बंद कर दिया जाएगा। यह फैसला कब तक ऐसे ही रहेगा, यानी कब तक बंद रहेगा ये ब्रिज? तो अर्पिता, मैं पहले आपको अपने पीछे दिखाना चाहता हूं। मैं मिंटो ब्रिज के नीचे खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि कैसे जल भराव के कारण इस ब्रिज को रोक दिया गया है। इस ब्रिज पे जो आवाजाही की मूवमेंट थी उसको रोक दिया गया है। उस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पीले रंग की बैरिकेटिंग है, वो दिल्ली पुलिस की बैरिकेटिंग है और उस तरफ एक एम्बुलेंस का प्रबंध भी किया गया है कि अगर यहाँ कोई इमरजेंसी जैसे हालात पैदा होते हैं तो मदद के लिए एम्बुलेंस का भी प्रबंध किया गया है। तो मैं दूसरी तरफ भी दिखाना चाहूंगा, उस तरफ भी बैरिकेटिंग कर रखी है और बैरिकेटिंग के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा सीवेज जो यहाँ पे ओवरफ्लो कर रहा है, उफान कर रहा है। इसने एकदम नदी जैसे हालात बना दिए हैं ब्रिज के एकदम नीचे। मैंने अभी एमसीडी के कुछ कर्मचारियों से बात की। मैं आपको सामने दिखाना चाहूंगा कि 6 पंप इस समय यहाँ से पानी निकालने के लिए लगे हुए हैं, बट एमसीडी के कर्मचारियों ने हमें बताया कि बारिश इतनी तेज है कि 6 पंप भी इस समय अपना काम करने में फेल हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि सबसे बड़ा रीजन जो इस समय ये है यहाँ पानी का जमाव होने का, कि कचरा है, जो मोटा कचरा है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बोतल है, रैपर है, ये नाली के सामने, ये सीवेज के सामने खड़ जाता है, अड़क जाता है, जिससे जो पानी है, पानी का जल भराव हो गया है पुल के नीचे। अभी मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा अर्पिता कि इस समय जो यमुना है वो 204 पर पहुंच गई है और 205 पर खतरे का निशान है। तकरीबन 45,000 क्यूसेक पानी हथनीकुंड बैराज से भी छोड़ दिया गया है। जानकारों का ये बताना है कि ये तो सिर्फ मानसून की शुरुआत है और कुछ दिनों बाद दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट भी लागू हो सकता है। अभी आईएमडी ने येलो अलर्ट लागू किया हुआ है, पर 2 दिन की मूसलाधार बारिश के बाद ये देखा जा रहा है कि जगह जगह पानी का भराव है, कहीं दीवारें गिर रही हैं, कहीं छत गिर रही है और अभी तक इस तेज बारिश में एक औरत ने अपनी जान भी गंवा दी है दिल्ली में। आशुतोष भी हमारे साथ हैं, आरके आश्रम में वो मौजूद हैं और हम देख पा रहे हैं कि आशुतोष भी पानी के बीच में डूबे हुए से ही नजर आ रहे हैं और यहाँ पर हर दिल्ली वासी कुछ इन्हीं हालातों में सफर करने को मजबूर है अगर किसी काम के लिए घर से बाहर निकले। आशुतोष, जरा तस्वीरें। अर्पिता, ना तो ये कोई नाला है, ना तो ये कोई नदी है। दरअसल ये प्रमुख रोड है। मेरे बाईं हाथ की तरफ ये लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है, आरके आश्रम का इलाका, और सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर कनॉट प्लेस की सीमाएं शुरू होती हैं। ठीक मेरे पीछे यहाँ तक ये नाला जो है इस तरह उफन रहा है, शायद ढक्कन खुल गया, उस तरफ अगर कोई गया तो संभवतः जो है उसके अंदर जा सकता है। यहाँ कुछ बच्चे गाड़ियों को धक्का लगाते हुए दिखाई दे गए। बहुत सारी गाड़ियां मेरे पीछे जो हैं वो लगभग बंद पड़ गई हैं और आपको पीछे के हिस्से में ले जाऊं तो ये लगभग आपको किसी सैलाब की तरह नजर आता है। ये जो इलाका है, अमूमन आमतौर पर जब तक कि बहुत ज्यादा बरसात ना हो तब तक ऐसी स्थिति होती नहीं है। पीछे ठीक कनॉट प्लेस से इस रेड पर आने वाली जितनी भी गाड़ियों को थी, कई सारी गाड़ियां हमने यहाँ बंद देखी, उन्हें किसी तरह यहाँ से निकाला गया, बैरिकेड लगा के रास्ता बंद किया गया है। अब दरअसल मुश्किल ये कि अगर एम्बुलेंस भी जाना हो, ये लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है, तो एम्बुलेंस के जाने में भी दिक्कत होगी। अब रास्ते में मैनहोल भी हो सकते हैं। तो ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये समझिए वीवीआईपी इलाकों में से एक है। नई दिल्ली और जो मध्य दिल्ली का ये जो इलाका है पहाड़गंज, उसके ठीक बीच में पड़ता है। लेकिन आप ये पूरा जो नजारा देख रहे हैं, ये सिर्फ 1 घंटे की बरसात के बाद हुआ है। ये बहुत सारे सवाल खड़ा करता है तैयारियों को लेकर के, नगर निगम की तैयारियां, पीडब्ल्यूडी की तैयारियां। हालांकि पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है दौरा कर रही है लगातार, ये कह रहे हैं कि देखिए बहुत ज्यादा बरसात हुई है तो जितनी ड्रेनेज की क्षमता है निकासी के लिए, वो उसके मुकाबले अगर ज्यादा पानी है तो मुश्किल होगी। लेकिन हाँ, इसके लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। देखिए, अब एक जोमेटो के ये जो कर्मचारी है, कई सारे फूड डिलीवरी वालों की मुश्किल है कि ऐसे निचले इलाकों में जैसे ही जाएंगे वहां लोगों ने उन्हें बताया है कि आगे मत जाइए, गाड़ी बंद पड़ जाएगी। यहाँ तक कि थोड़ी देर पहले मुझे खुद यहाँ से 1-2 लोगों को निकालना पड़ा मदद करके, तो कहा जा रहा है कम से कम इन इलाकों से मत जाइए, आगे गाड़ी बंद पड़ जाएगी। क्योंकि अभी मैं जहां खड़ा हूं, ये देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 1 फुट से
थोड़ा ज्यादा पानी है। बारिश अभी भी है, अगले 18 घंटे बेहद क्रिटिकल है। तेज और बरसात हुई तो ये पानी का स्तर यहाँ बढ़ेगा, अस्पताल के अंदर भी जा सकता है। और ये अमूमन नजारा राजधानी के लगभग सभी उन इलाकों का है जो थोड़े से निचले इलाकों में पड़ते हैं, यानी लो लाइन इलाका, जहां भी पानी का बरसात के चलते जमाव पानी एक तरफ जाता है तो लो लाइन इलाकों में अमूमन यही तस्वीर नजर आती है। यहां तक इसके पास हम अब चाहे वो शिवाजी स्टेडियम का इलाका हो, कनॉट प्लेस के पास जो निचले बेल्ट पड़ते हैं, उन सब में लगभग आप ऐसी ही तस्वीर देख पाएंगे जहां जैसे मेरे पीछे मेरे आसपास मैं यहां देख रहा हूं। अर्पिता, रुख अरविंद का भी कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग जगहों की, दिल्ली के ये हालात, सवाल बार बार यही उठता है कि क्यों बन जाते हैं? क्या प्रॉपर सफाई नहीं होती? किन कारणों से हर बार ये स्थितियां देखने को मिलती हैं? जब मौसम विभाग ये कह रहा है कि बारिश कुछ और हो सकती है और अभी भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है, अगर शुरुआत में ये हालात तो आगे क्या हो सकते हैं, सोच के घबराहट है। नहीं, सोच के घबराहट होती है। और देखिए, आपको बताऊं, तकरीबन 2 महीने बाद दिल्ली में एक बहुत बड़ा इवेंट है, G20 समिट की मीटिंग होने वाली है, जिसमें तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। और ऐसे में अगर उस दौरान बारिश हुई तो उसका क्या हालत का अंदाजा आप लगाएंगे। इस वक्त मैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में हूँ। जरा तस्वीर देख लीजिए कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल की। ये सड़क है, सड़क तो दिख नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि सड़क दरिया में तब्दील हो गई। जरा दिखाइए अंकित, ये देखिए कनॉट प्लेस का ये नजारा है। और बारिश का पानी यहाँ पर न सिर्फ सड़कों पर बल्कि सामने की तरफ वीवीआईपी मार्केट्स है उसकी तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। जो गाड़ियां हैं वो रेंग कर यहाँ पर चल रही है। अब ये पानी अगर निकाला जाता है तो ये पानी कहाँ जाएगा? ये देखिए, ये जरा नीचे की तरफ आप दिखाइए अंकित, ये पानी जाता है नीचे से होते हुए सीधे मिंटो ब्रिज की तरफ। यानी कनॉट प्लेस की स्थिति आपने देखी, जो दिल्ली का दिल कहा जाता है, सबसे बड़ा मार्केट है। अगर दिल्ली में देश से कोई बाहर से दिल्ली में आता है तो वो कनॉट प्लेस देखना चाहता है, कनॉट प्लेस की खूबसूरती। अब ये पानी नीचे की तरफ जा रहा है और मिंटो ब्रिज के नीचे ये पानी जमा हो रहा है। और शायद यही वजह है कि जो मिंटो ब्रिज है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एम्बुलेंस खड़ी आपको नजर आएगी। हम ट्रैफिक पुलिस कर्मी से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये कब से बंद है सर, ये मिंटो ब्रिज? अभी 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। अभी और बंद रहेगा अभी तक? हाँ, पानी लेवल थोड़ा कम हो जाएगा तो खोल दिया जाएगा। और इधर भी वाटर लॉगिंग? हाँ, लॉग इधर भी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद।